कथा है अब तो जिसमें जो शिष्य का पात्र है उसमें तो राजा जनक है और उसमें गुरु कौन है याद नहीं आ रहा, क्योंकि जनक कोई एक व्यक्ति नहीं है। राजा को ही जनक बोलते हैं। जनक माने पिता, जो आपको जने जन्म दे वो पिता, तो राजा को ही पिता तुल्य मानते थे। तो जनक माने कोई एक व्यक्ति नहीं है, तो एक राजा है जो उसमें शिष्य हैं और गुरु हैं। तो बहुत छोटी सी है कथा। तो वो गुरु के पास जाते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं। तो गुरु कहते हैं गुरु दक्षिणा पहले दे दो। गुरु कहते हैं गुरु दक्षिणा पहले दे दो। तो राजा कहते हैं कैसा लोभी गुरु है, कुछ इसने ना सिखाया ना बताया, शुरू में ही कह रहा है कि गुरु दक्षिणा दे दो। कहते हैं उसमें कोई समस्या नहीं, गुरु दक्षिणा हो जाएगी, पर पहले क्यों मांग रहे हैं आप? तो गुरु हंसने लगते हैं। गुरु कहते हैं कि अगर मैं सचमुच गुरु हूं तो शिक्षा के बाद तुम शिष्य रहोगे ही नहीं। अगर मैं सचमुच गुरु हूं तो मेरी शिक्षा के बाद तुम शिष्य रहोगे ही नहीं। जो मैं हूं वही तुम हो जाओगे, तो फिर मैं गुरु दक्षिणा किससे लूंगा? एक गुरु दूसरे गुरु से तो क्या ही मांगेगा। हाँ, अभी हम में अंतर है तो अभी मांगे ले रहा हूं। अगर मुझ में दम है तो मेरे साथ रह करके तुम पहले जैसे तो नहीं रह जाओगे ना। उद्देश्य ये नहीं हो सकता कि हम पीछे चलें, हम नीचे रहें, हमें सहारा मिल जाए। सारा खेल इस बात का है कि जो एक परम तत्व है सब में ही वो उद्घाटित हो जाए। समझ रहे? सारा प्रयास ही है कि वो जो दूरी है वो पटे, जो अंतर है वो घटे। तो उसमें ये फिर हर्ष की बात कैसे हो सकती है कि अंतर का ही महिमा मंडन किया जा रहा है। जो अंतर है उसको अधिक से अधिक एक्नॉलेज करा जा सकता है, उसको अभी स्वीकृति दी जा सकती है, ये कह के कि हाँ अभी हम ऐसे हैं और आगे वैसे हो सकते हैं। पर इस अंतर का उत्सव थोड़े ही मनाना है हमको। उत्सव किस बात का मनाना है? जब अंतर न रहे। और ये बहुत अलग नजरिया है हमारे रिश्ते को देखने का। हम्म? आप अगर सचमुच गंभीर हैं, निष्ठावान हैं, सिंसियर हैं, तो आप यहाँ इसलिए थोड़े ही आए हैं कि जो फासला है वो बना ही रह जाए। कि अगर हम जमीन पर हैं तो आकाश से दूरी बनी रह जाए, इसलिए आप थोड़े ही आए हैं, है ना? और अगर मैं भी आपके प्रति कुछ निष्ठा कुछ ईमानदारी रखता हूं तो मेरा भी उद्देश्य ये नहीं हो सकता कि आपको चाय का पौधा देखा है आपने? देखा है? वो पौधा नहीं होता, वो झाड़ होता है। वो लगभग वृक्ष होता है पूरा। उसको घुटने बराबर रखा जाता है। बहुत बहुत सालों तक उसको बढ़ने नहीं दिया जाता, पचासों साल तक।
लोग कहते हैं सैकड़ों साल तक उसको बढ़ने नहीं दिया जाता, उसकी उम्र बड़ी लंबी होती है। मान लो इंसान जैसी उम्र होती है, वैसे तो कहते हैं कि इसकी इंसान से भी ज़्यादा उम्र होती है, पर यही मान लीजिए कि वो भी हमारी तरह 100 साल की उम्र रखता है। उसको बढ़ने ही नहीं दिया जाता पूरे 100 साल। घुटने बराबर उसका कद रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसका शोषण करना चाहता है, जो उसमें से पत्तियां चुनना चाहता है, उसका खुद का कद बहुत ऊंचा नहीं है। वो कहता है कि अगर ये अपनी पूरी संभावना को, अपने कद, अपनी ऊंचाई को, अपनी गरिमा को पा गया, तो ये मेरे लिए अनुपयोगी हो जाएगा ना, फिर मैं इसका शोषण कैसे करूंगा? वो उतना हो जाए जितना वो हो सकता है। तो ये जो आए हैं उसमें से पत्तियां चुगने के लिए, क्योंकि इन्हें मुनाफा बनाना है तो पत्ती निकालनी है। ये जो आए हैं उसमें से पत्तियां लेने को, इन्हें समस्या हो जाएगी, पत्ती वहां पहुंच गई ऊपर सर के। तो ये क्या करते हैं कि उसको ऐसे ऐसे काट कर रखते हैं। पत्तियां भी ऊपर वाली ली जाती हैं। कुछ तो ये कि वो नाजुक होती हैं और कहते हैं कि उनका जायका बेहतर है। बाकी है कि ऊपर की पत्ती तोड़ लो, दोबारा वहीं आ जाती है। जो सबसे ऊपर जो उसके चीज जा रही हो उसको ही काट दो। ठीक जिस जगह पर वो ऊंचाई पाने के लिए तैयार हो रहा हो, वहीं पर उसको रोक दो, काट दो उसको वहीं पर। ये कहानी चाय के पौधे के बारे में नहीं है। चाय ये रही। हम इसकी बात क्यों करेंगे? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हमारी बात कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग अभिभावक होंगे या छोटे भाई बहन होंगे, उनकी परीक्षा आती है, बच्चे होते हैं छोटे, और 9-10 बज गया है, सुबह परीक्षा है, और बच्चे को कुछ आता नहीं है, आपको पता है कि समय सीमित है। हम परीक्षा की नहीं बात कर रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं समय सीमित है तो जान लीजिए क्या, ठीक है? मैं ऐसे ही बात करूंगा, आपको समझना है। और आप भी अपना दिन भर का कामकाज करके थके हुए हैं और 9-10 बज चुका है, और उधर वो है झुन्नू छोटा, उसने कुछ तैयारी ही नहीं करी परीक्षा की। आपको कैसा लगता है? और क्या बेहतर नहीं लगेगा अगर वो तैयारी कर चुका हो? क्या बेहतर नहीं लगेगा आप उससे बिल्कुल निवृत्त हो जाएं, उऋण हो जाएं? लोग बात करते हैं पितृ ऋण की, देव ऋण की, गुरु ऋण की। बहुत बड़ा होता है, मुझसे पूछिए शिष्य ऋण। उसकी तैयारी नहीं हुई है, बाप सोने ही नहीं जा सकता, बल्कि उसकी तैयारी नहीं हुई है, वो झोंके ले रहा है, वो गिरा जा रहा है सो सो के, बाप उसको उठा रहा है, जैसे परीक्षा बाप की हो। कितनों ने अपने बच्चों के साथ अनुभव करा है कि जब उसकी परीक्षा होती है तो उसकी नहीं होती, अपनी होती है। हम बच्चों की परीक्षा की बात नहीं कर रहे। तो माँ हो, बाप हो, कोई भी हो हितैषी अभिभावक, उनको भी रिहाई, निवृत्ति कब मिलती है? जब उसकी तैयारी पूरी हो गई। उसकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, तो ये शिष्य ऋण है। आप सो नहीं सकते। अभी जो अनौपचारिक सत्र होते हैं उसमें किसी ने पूछा था ना, किसने पूछा था कि आपको नींद आ जाती है ठीक से? अब समझ में आया? सुबह परीक्षा है भाई तुम्हारी, और तुमने कोई तैयारी नहीं करी है। तुम तो मौज में सोने को तैयार हो, पर मैं उस परीक्षा
का स्वभाव जानता हूं और उसमें असफल होने के परिणाम भी जानता हूं, मुझे नींद नहीं आती। ये आखिरी चीज होगी जो कोई आदमी जिसमें थोड़ा भी आत्मगौरव होगा, चाहेगा किसी दूसरे के लिए कि दूसरे को अपने ऊपर आश्रित बनाकर रखो। क्योंकि दूसरे को खुद पर आश्रित बनाना अपने लिए भी तो बड़ा झंझट है ना। जो एकदम ही छोटे वाले होते हैं, वो तो चले जाते हैं, शौचालय भी वहां खड़े हो जाते हैं, माँ, अब उसको आश्रित है, तो जाओ और उसको शौच कराओ। वो अपने हाथ से ये भी नहीं जानता कि सफाई कैसे कर लूं। और कितना मजा आता है जब बच्चे जवान हो जाते हैं। माने नालायक नहीं होना चाहिए जवान, बढ़िया वाला जवान, काबिल जवान, विवेकी जवान। आता है मजा कि नहीं? कैसा लगता है? हम फारिग हुए, हम निवृत्त हो गए, तो निवृत्ति चाहिए किसे? मुझे। आप में से जो लोग गाड़ी चलाते हो वो जानते होंगे इस अनुभव को। आप गाड़ी चला रहे हो, रात का 2 बजा है और सुबह 6-7 बजे से पहले पहुंचोगे नहीं, और एक आपकी बगल की सीट पे और 3 पीछे मस्त खर्राटे मार रहे हैं। किस किस को अनुभव हुआ है? खर्राटे मारने का नहीं बेटा, गाड़ी चलाने का। आप चला रहे हो और एक आपके बगल में सो रहा और सो के आखी आप ही के ऊपर गिर रहा है, कंधा मार रहा है आपको। सीट बेल्ट ने रोक रखा है, नहीं तो आपकी गोद पे लेट जाए। हुआ है? और 3 पीछे हैं, एक के ऊपर एक गिरे पड़े हैं। कौन चाहता है इस अनुभव को? हमें तो ये चाहिए कि गाड़ी हमने अब बहुत चला ली, अब तुम चलाओ, थोड़ा आराम करने दो। या आराम पर बस झुन्नू का ही हक है। हम्म? अपनी जिम्मेदारी ना उठाना बड़े आराम की बात होती है, होती कि नहीं होती? तो उसी आराम के लिए हम जानबूझकर गैर जिम्मेदार बने रह जाते हैं। ऐसे नहीं करना है। हम्म? और इसमें बात कोई मेरी विनम्रता की नहीं है, इसमें बात सीधे सीधे मेरे स्वार्थ की है। मैं गाड़ी कब तक चलाऊंगा? मेरे स्वार्थ की बात है। बहुत रातें बीत गई हैं घनी काली गाड़ी चलाते हुए, अब आप चलाइए। मेरा स्वार्थ है, इसमें कोई मैं महानता नहीं प्रदर्शित कर रहा। तो इस तरह का साहित्य जब भी आपके सामने आए, चाहे श्लोक के रूप में, चाहे छंद के रूप में, भजन के रूप में, जहां किसी को पुकारा जा रहा हो सहायता के लिए, तो जल्दी से भावुक होकर बह मत जाइएगा। किसको पुकारा जा रहा है? अपने ही सामर्थ्य को पुकारा जा रहा है, बाहर से सहायता नहीं मांगी जा रही। किसको पुकारा जा रहा है? हाँ, उसको कहते हैं इन्वोकेशन। जो अपने ही भीतर है उसको जगाया जा रहा है। ये मत समझ लीजिएगा कि भक्ति का अर्थ है कि बाहर से कोई आके आपकी बाह थाम लेगा। कथाएं हमारी बहुत इस तरह की हैं, पर कथाएं तो सब हमारी ही है ना, और उनके अर्थ भी किसने किए?
हम ही ने किए हैं। असली बात समझिएगा, क्या? खुद को खुद का सहारा देना है। खुद को खुद का सहारा देना है। तो एक तरह से दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बाहर से ही सहारा मांगते रहते हैं, और दूसरे वो जो कहते हैं मुझे अपना सहारा खुद बनना है। चाय का पौधा मत बन जाइएगा। आपको सुरक्षित रखा जाएगा। जो बागान का मालिक होता है वो अपने एक पौधे को खराब नहीं होने देता। एक भी पौधे को खराब नहीं होने दिया जाता, और वहां पर बढ़िया जो भी खाद, पानी, कीटनाशक, सबकी व्यवस्था करके रखी जाती है पूरी। और देखने में भी बढ़िया लगता है ना चाय का बागान। लेकिन कद हमें आसमान पाना है। धरती पर सुरक्षित नहीं जीना। कब तक जी लोगे? सवेरे वाली गाड़ी से चले जाना है तो जी कब तक लोगे? जितना समय मिला है धरती पर सुरक्षा के लिए नहीं मिला है। जितना समय मिला है वो बढ़कर आसमान छूने के लिए मिला है। और आमतौर पर जहां से सुरक्षा मिलेगी वहीं से कैंची भी मिलेगी। यहां सब स्वार्थ के पुतले होते हैं। जो बहुत सुरक्षित रख रहा है ना, वही आपकी टहनियां काट भी रहा है, क्योंकि यूं ही थोड़ी सुरक्षित रख रहा है। उसे आपकी पत्तियां चाहिए, वो आपका कद नहीं बढ़ने देगा। आपका कद नहीं बढ़ा तो ये मेरे लिए बड़े अपमान की बात होगी, और किसी बिंदु पर मुझे अपने ऊपर संदेह हो जाएगा कि कहीं मेरे कारण ही तो आपका कद नहीं बढ़ा। और अगर मुझ में ये आत्मसंदेह आ गया तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। वो बड़े अपराध बोध की बात होगी कि मैं जिनके साथ था मेरे ही कारण उनका कद नहीं बढ़ा। कृपा करके मेरे ऊपर वो ग्लानि मत आने दीजिए। किसी के जीवन पर किसी भी तरह का प्रभाव डालना बड़ी नाजुक बात होती है। मैं वो नाजुक काम कर रहा हूं। पहली बात तो वो काम आदर्श स्थितियों में होना ही नहीं चाहिए कि किसी को जीवन के बारे में कुछ सिखाने की जरूरत पड़े, क्योंकि जी तो सभी रहे हैं ना। जो जीवन मेरे पास है वही जीवन आपके पास है, तो जीवन के बारे में मैं आपको विशेष क्या बता सकता हूं? तो आदर्श स्थिति में तो जो काम मैं कर रहा हूं वो काम बिल्कुल अनावश्यक होना चाहिए। क्यों करे कोई ये काम? क्यों करे? पर वो काम करना पड़ रहा है। अब आप वो काम करो और फिर संशय होने लगे कि आप जो काम कर रहे हो उसके नतीजे गलत आ रहे हैं। जिनके साथ काम कर रहे हो आपका साथ उनके लिए हानिकारक हो रहा है, तो फिर काम करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुझे जब मैं आपके सामने बैठता हूं और घंटों घंटों बात करता जाता हूं तो उसके पीछे मेरा ये विश्वास रहता है कि मैं जो कर रहा हूं वो आपके लिए अच्छा है। वहीं से मेरी ऊर्जा आती है कि थोड़ा और कर लो, जो कर रहे हो वो अच्छा काम है, और कर लो, और कर लो, रुकना क्यों है, और करो। अगर मुझे संदेह होने लग गया कि मैं जो कर रहा हूं वो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो मुझ पर थकान हावी होने लगेगी। हम्म। तो मेरी एक सहायता कर दिया करें। मुझे बीच बीच में सबूत दे दिया करें कि मेरी संगति आपके लिए अच्छी है, क्योंकि अपनी ओर से तो मैं करना अच्छा ही चाह रहा हूं, पर इंसान हूं, हो सकता है कोई भूल कर रहा हूं।
अगर भूल कर रहा हूँ तो बता दिया करिए, और अगर सफलता मिल रही है, ऊँचाई मिल रही है, तो वो भी बता दिया करिए। हुँ? जो लोग बस दूर बैठे हुए हैं, किसी ने 2 वीडियो देख लिए छोटे-छोटे, किसी ने एक पोस्टर पढ़ लिया और वो सब देख कर के बोलने लग गए कि ये आदमी नालायक है, बदमाश है। रोज़ हज़ारों में उस तरह की गालियाँ आती हैं। उनकी मैं परवाह नहीं करता, क्योंकि उनसे मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं। तुम 50 सेकंड कुछ देख कर के आ गए और तुमने गरियाना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया कि ये आदमी घातक है, मैं उस बात को वज़न नहीं दूँगा। पर मैं आपके साथ महीने के 30 दिन बिताता हूँ भाई। महीने के 30 दिन तो कोई अपने परिवार के साथ नहीं बिताता। पिछले 30 दिनों में आप में कितने लोग हैं जिन्होंने 30 के 30 दिन अपने परिवार की भी शक्ल देखी है? 30 के 30 माने 30, 29 नहीं। बताइए। मैं तो 30 के 30 दिन आपकी शक्ल देख रहा हूँ। उसमें अगर आपकी हानि का मुझे संदेह होने लगेगा, तो वो मेरी सारी ऊर्जा तोड़ देगा। समझ रहे हैं? तो थोड़ा उठिए। अपने लिए नहीं तो मेरे लिए। दिन में बीच-बीच में मुझे भी ऐसे अंतराल आते हैं जब लगता है कि क्यों? बट फॉर व्हॉम? क्यों और किसके लिए? हुँ? और उसमें दिखाई पड़े कि जिनके साथ 30 दिन बिता रहे हो, वही, तो फिर हम भी इंसान हैं हाड़ माँस के। हम भी कह सकते हैं काहे को, चलो सोते हैं। उम्र 2 तिहाई बीती चुकी है। जितने साल बचे हैं श्रम बहुत कर लिया, निवृत्त हो जाते हैं, पलंग तोड़ते हैं। काहे को कोई आदमी घिसता रहे अपने आप को? कोई मज़ा है? कुछ नहीं, सोते हैं। तो मेरा आग्रह ये है कि मुझे आप में आग देखनी है, आकाश देखना है, वो दिखना चाहिए। जितना वो दिखेगा, उतना मेरी ऊर्जा बढ़ेगी, है ना? काम अपने आप में नहीं कोई बुरा है। हम तो जानते हैं कि कर्म नहीं, कर्ता मायने रखता है। तो बात तो कर्म की नहीं, कर्म हो सकता है वो अपने आप में बहुत अच्छा भी हो। प्रश्न ये है कि क्या उसके पीछे विशुद्ध प्रेम था या सामाजिक दबाव? वो अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ कहीं भी लगे कि बात औपचारिकता की है, दबाव की है, हुँ? एक तरह की जैसे प्रथा सी बनाई जा रही हो, वहाँ मना करना हमें सीखना है। मैं आपके सामने आज यहाँ इसीलिए बैठ पाया हूँ क्योंकि न जाने कितने दरवाज़े खुले हुए थे, मैंने उनको मना कर दिया। मैं गिनाऊँ क्या आपको? बहुतों को तो मैं भूल गया। किसी पुराने आदमी से मिलता हूँ, दोस्त यार से, कोई बाहर से आता है,
फिर बैठते हैं, फिर वो याद दिलाता है, बोलता है, अरे वो याद है तुझे? तो एक तो चीज होती है कि भिखारी की तरह दरवाजे पे दस्तक दिए जा रहे हैं, वो तो बहुत निकृष्ट है ही चीज। मैं तो कह रहा हूं दरवाजे जो खुले भी हों उनको भी ठुकराना सीखिए। किसी ने खोल के रखा होगा दरवाजा, हमें नहीं जाना। हम्म। छोटी छोटी बातों में इसका अभ्यास हमें करना है। कहीं गए हैं, कोई कुछ खाने पीने को ले आया, साफ दिख रहा है बात उसके प्रेम की है तो ठीक है, उसमें से कुछ ले लिया। पर ऐसा नहीं होता है, हम एक भारीपन अनुभव करते हैं, जैसे कुछ हमें दबा रहा हो, कि जैसे कोई नियम हो कि किसी ने सामने कुछ रखा है तो उसको उठाना ही है, खाना ही है, होता है ना? हाँ, वो नहीं होने देना है। नहीं लेना है तो नहीं लेना है। हाँ, प्यार में जहर भी दोगे तो शायद हम ले लेंगे, पर अभी हमें वो प्यार दिख नहीं रहा, तो नहीं लेना है तो नहीं लेना है। या ले लेते अगर हमें भूख लगी होती तब भी ले लेते, पर ना तो हमें प्रेम दिख रहा है, ना हमें भूख लग रही है, तो क्या डर के मारे ले लेते तुमने जो रख दिया? तो आप बैठ गए हैं, वो कह रहा है भाभी जी थोड़ा सा तो लीजिए। अब भाभी जी को अच्छे से पता है कि डायबिटीज की कगार पे हैं, और उसने रख दी है चाय, अब उसमें शक्कर तो शक्कर, दूध भी है, लेकिन बोल कैसे दें कि दूध का रंग लाल है? अच्छा, कितनों के साथ हुआ, ईमानदारी से बताइएगा, झेपिएगा नहीं, कि अपने घर में तो हो गए हैं शुद्ध शाकाहारी, लेकिन बाहर कहीं जाते हैं और कोई दे देता है मिठाई या खीर या चाय, खासकर चाय, तो उसको सुड़क ही लेते हैं कि इनको कौन बोले। कितनों के साथ हुआ है? ये नहीं होने देना है। ये डर था ना, ये डर था ना। प्रेम में पी लिया, और मैं नहीं मना करता कि उड़ा के सामने रख गया, आपने कहा कि अब इसको फिकना ही है अगर मैं मना करता हूं, और इसने सचमुच एकदम अपनी ओर से अमृत की तरह रखी है मेरे सामने, तो मैं उसको एक घूंट ले लूंगा, चलिए ठीक है। पर ये प्रेम नहीं है, ये क्या होता है? ये दबाव होता है। वो दबाव ऐसा नहीं कि उसने आपको डंडा दिखाया है या डांट लगाई है, बस एक अनजाना दबाव, एक धुंधलका है, एक 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 हेजीनेस है जो सर के ऊपर वजन बन के चढ़ जाती है, और जबान नहीं खुलती कि मना कर दें। कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि लग रहा है कि ये चीज ठीक नहीं है, मना करना है, पर जबान खुलती नहीं है। कितनों के साथ हुआ है? मैं भी उत्तर भारत, मध्य भारत, इसी पृष्ठभूमि से आ रहा हूं, पूरी तरह से इन संस्कारों को जानता हूं। जबान के न खुलने से लेकर जबान के खुलने तक की यात्रा करी है मैंने। मैं बिल्कुल समझ सकता हूं आप कहां पर हैं, पर यह भी जानता हूं कि यात्रा करी जा सकती है। क्या कहता है वेदांत? सवाल ही सब कुछ है। पूरी की पूरी बात कहां से आती है? सब उपनिषदों का स्रोत क्या है? जिज्ञासा। और थोड़ी कोई स्रोत है। या ऐसा है कि एक युवक भटक रहा था अपने प्रश्नों के साथ, और तभी देववाणी हुई और उसको उत्तर मिल गए। ऐसा पाते हो उपनिषद में? वहां क्या होता है? वो लेकर के जाता है, किसी से पूछता है, जो उत्तर आता है उसे संतोष नहीं होता तो फिर पूछता है, फिर 4 बार पूछता है। ये प्रक्रिया है। और अगर कोई सवाल ही ना करे तो उपनिषद कहां से आए फिर? अर्जुन अगर विरोध ही ना करे तो गीता कहां से आए फिर? सोचो, अर्जुन ने कृष्ण का कोई नैतिक दबाव वगैरह अनुभव करा होता, कहा होता भाई बड़े आदमी हैं, उम्र में भी बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं, तो ये जो भी कर रहे हैं चुपचाप कर लेते हैं, तो गीता आती?
गीता आई ही इसीलिए क्योंकि कृष्ण जो कह रहे हैं अर्जुन मानने को तैयार ही नहीं है। जिज्ञासा बहुत जरूरी है, जबरदस्ती राजी नहीं हो जाते। प्रेम है तो प्राण भी दिए जा सकते हैं, पर प्रेम नहीं है तो इतनी सी भी जबरदस्ती नहीं अपने ऊपर करनी चाहिए। हमारी संस्कृति में इसको कई बार मान लिया जाता है जिम्मेदारी, है ना, कि तुम्हारा मन हो ना हो, जिम्मेदारी के नाते कुछ काम कर लेने चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, प्रेम। और जो प्रेम थोड़ा भी जानते हैं उनको पता है कि प्रेम कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेके आता है। बाकी जिम्मेदारियां तो सब छोटी मोटी होती हैं कि नहीं, निपट जाती हैं। प्रेम तो अनंत जिम्मेदारी ले आता है। जब प्रेम हो जाता है तो कहां पर सीमा खींचोगे कि इसके आगे अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है? फिर तो अंत तक जिम्मेदारी अपनी ही अपनी है, क्योंकि प्रेम हमें है तो जिम्मेदारी भी हमारी है। एक जो दूसरी चीज है भारतीय संस्कृति में भी, वैश्विक संस्कृति में भी, वो रहती है किसी का दिल मत दुखाओ। किसी ने आग्रह करा है तो स्वीकार कर ही लो। नहीं, ये नहीं करना है। जिसकी बात को आप बिना समझे मान रहे हो, आप उसके साथ भी अन्याय कर रहे हो। बिना समझे किसी की बात मत मानो। इसमें आपने उसका दिल नहीं रखा है, आपने उसको झांसा दिया है। क्योंकि वो तो ये सोच रहा है कि आपने उसकी बात मानी है क्योंकि आप सहमत हो। आप सहमत नहीं हो, आप सिर्फ सहमे हो। मैं आपसे कुछ बोला और मैंने पूछा ठीक है, आपने क्या बोला? हाँ ठीक है। मुझे क्या लगा आप सहमत हो, पर आप सहमत नहीं थे, आप सिर्फ सहमे थे। तो धोखा किसको हो गया? मुझे। मुझे लगा मेरी बात ठीक ही है या आप तक पहुंच गई। बिना जाने, बिना समझे सहमति नहीं दिखानी है। बात नहीं ठीक लग रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो रुक जाना है, सवाल करना है। जो बात आपको ठीक ना लग रही हो, उस पर अगर आप रुकना शुरू कर दें तो एक लाभ आपको तत्काल हो जाएगा। बताऊं? सत्र में इतनी सी भी नींद नहीं आएगी। आप सो जाते हो, मालूम है क्यों? आप कहते हो मैं समझूं नहीं समझूं फर्क क्या पड़ता है, मेरे होने ना होने से फर्क क्या पड़ता है, मैं प्रतिभागी तो हूं ही नहीं। प्रतिभागिता का क्या मतलब होता है? कि मैं हां भी बोल सकता हूं, मैं ना भी बोल सकता हूं, मैं सवाल उठा सकता हूं। मेरा किरदार है। दर्शक सो सकते हैं, मंच के अभिनेता सो सकते हैं क्या? क्यों नहीं सो सकते? क्योंकि उनका किरदार है। उन्हें कुछ करना है मंच पे, वो कैसे सो जाएंगे? लेकिन आप सत्र ऐसे देखते हो कि जैसे आप दर्शक हो, श्रोता हो, प्रतिभागी थोड़ी बन के देखते हो। तो फिर नींद आ जाती है, क्योंकि आप कहते हो इसमें मेरी मौजूदगी की अहमियत ही क्या है? मैं नहीं भी हूं तो सत्र तो वैसे ही चलेगा। तो वो मंच पे अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करता हूं। थोड़ी आवाज वो निकाल रहे हैं, थोड़ी आवाज हम भी निकालते हैं। कितने ही सत्र है जिसमें बीच बीच में एडिटिंग टीम को बड़ी समस्या होती है, कहते खर्राटे की आवाज आ रही है, रिकॉर्ड हो गई, हट नहीं रही। न जाने कौन था मनहूस, एकदम किसी माइक के पास खर्राटे बजाए हैं।
आप किसी से बातचीत में प्रतिभागी हो, संलग्न हो, तो नींद आ सकती है क्या? क्रिकेट मैच चल रहा है, एक फील्डर है और कैच आ रहा है उसकी ओर, ऐसा होगा कि वो सो गया? उधर से चला, बहुत ऊपर तक चला गया, मिस हिट थी, अब वो ऊपर से जब तक नीचे आया तब तक ये सो गया, ऐसा होगा? लेकिन वहां स्टैंड्स पर दर्शक सो रहे होते हैं, वो सो सकते हैं। तो मैं गेंद उछालता हूं, आप कैच तो करा करो, नींद नहीं आएगी। पर अगर कैच करना है तो फिर उसमें जीवन की जितनी प्रक्रियाएं होती हैं वो सब आएंगी, जिसमें विरोध भी शामिल है। आप अगर अपने आप को मेरा विरोध करने का अधिकार दे दें तो फिर आपको मेरे सामने नींद नहीं आएगी। आपको मेरे सामने नींद इसलिए आती है क्योंकि मर्यादा के नाते, संस्कृति के नाते आपने स्वयं को बोल रखा है कि इस आदमी का विरोध नहीं करना है, कम से कम खुलेआम नहीं करना है। भीतर ही भीतर तो है विरोध, भीतर का विरोध ही तो नींद बन के छाता है। जो भीतर का विरोध है वही खर्राटे के रूप में सामने आता है। तो खुलेआम अपने आप को ये अधिकार दे दीजिए कि अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है या कोई चीज विरोध लायक लग रही है तो मैं उसका विरोध करूंगा। किस शक्ल में विरोध करूंगा? प्रश्न पूछूंगा। और अगर प्रश्न पूछने को नहीं मिल रहा है तो मेरा विरोध क्या शक्ल लेगा? ध्यान की, कि देखो अभी अभी कुछ ऐसा हुआ जो मुझे खटका। ये जो स्क्रीन पर आदमी है इसने कोई बात बोली जो मुझे खटकी है, तो मैं और ध्यान से सुनूंगा, क्योंकि खटकने का मतलब होता है खतरा। अगर खतरा है तो आदमी फिर और ध्यान देता है ना। पर अगर हम निष्क्रिय हो जाएं, बिल्कुल हम कहें क्या फर्क पड़ता है, ये तो गुरुदेव हैं, जो बोल रहे होंगे वो एब्सोल्यूट ही होगा, हम काहे को बीच में हम्म चल रहा है रोड रोलर, चलने दो, हम तो वैसे भी गिट्टी पत्थर है छोटे छोटे, कौन सामने आकर के कचरा जाए। चुपचाप साइड हो जाओ, सो जाओ, रोड रोलर गुजर जाएगा। जिससे असहमति हो, अगर उसका विरोध नहीं करोगे तो कभी उससे कुछ सीखोगे भी नहीं। आज मैं जिनकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसका जीवन में कभी न कभी मैंने घोर विरोध न कराओ। आज मैं आपसे कहता हूं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, और मेरी ही डायरी में, मेरी किशोरावस्था में राम के चरित्र पर सवाल उठाते हुए लेख लिखे हुए हैं, मैं नहीं लिखे हैं। मैंने ही पूछा है कि क्या पिता का आज्ञा पालन इतना जरूरी है कि प्रजा के प्रति अपने धर्म को भूल जाए आदमी? मैंने उनसे एक एंगेजमेंट रखा, मैंने संवाद कायम रखा। वो संवाद मुझे वहां ला पाया जहां अब मैं कह सकता हूं कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। मैंने ये नहीं कह दिया कि जय राम जी की, बस जल्दी से सर झुका दो। जो सर जल्दी से झुक गया वो सर बस एक साजिश है, क्योंकि तुम झुके हो ही नहीं। जो जल्दी से झुक गया वो झुका थोड़े ही है, उसने तो बस अपने आप को बचाने के लिए सर झुका दिया है। आपकी ओर कोई गिट्टी पत्थर कोई फेंक दे तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हो? सर झुका देते हो। ये आपने सर थोड़ी झुकाया है, ये तो आपने आत्मरक्षा करी है।
वैसे ही हम भी जब सर झुकाते हैं जल्दी से तो हम आत्मरक्षा कर रहे होते हैं। मैं कह रहा हूं गुरु हो कि ग्रंथ हो, सर जल्दी से मत झुकाओ। भगवत गीता के साथ कितनी कुश्ती करी है मैंने, बाप रे बाप। दूसरा अध्याय छठे से मेल नहीं खा रहा, कभी किसी अध्याय का ही एक श्लोक दूसरे श्लोक से नहीं बैठ रहा। 10-12 साल पहले की बात है, कैंची धाम गए हुए थे, वहां गीता पढ़ा रहा था, बीच में अचानक रुक गया। मैंने कहा ये जो 4 श्लोक हैं एक सिरे से, ये श्री कृष्ण के हो ही नहीं सकते। मैंने ये नहीं कहा कि गीता में लिखा है तो बात तो, मैंने कहा ये बात कहीं से भी वेदांत सम्मत लग ही नहीं रही है। बात समझ रहे हो? जिससे उलझोगे नहीं उसका अनादर ही कर रहे हो। पर हमारी संस्कृति बोलती है कि अगर उलझ रहे हो तो अनादर कर रहे हो, यही बोलती है ना। संस्कृति बोलती है तुमने अगर बहस करी तो अपमान कर दिया। क्या कर रहा है, बड़ों से जबान लड़ाता है। मैं कह रहा हूं बड़ों से अगर जबान नहीं लड़ाओगे तो बड़ों से कुछ सीख भी नहीं पाओगे, और हम कुछ भी नहीं सीख पाए गीता से क्योंकि हमने कभी भी कृष्ण के साथ संवाद नहीं करा, बस श्रवण करा, विमर्श नहीं करा। किसने कह दिया कोई भी बात मान लेने की जबरदस्ती है? कुछ नहीं जबरदस्ती मान लेना है। नहीं ठीक लग रही बात तो नहीं मानेंगे, और ये भी नहीं कि भीतर ही भीतर इस भाव को रख लेंगे कि माना नहीं है और बोलेंगे भी कि नहीं माना। भाई सामने कोई बैठ करके आपको कुछ बता रहा है, मान लीजिए ग्रंथ के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से, तो उसका अधिकार है कि उसे पता चले कि आप नहीं मान रहे हो। आपने नहीं माना तो उसको बता भी दीजिए, ये नहीं कि माना भी नहीं और हुंकारा भी भरते रहे, हाँ सब ठीक है, भीतर ही भीतर का क्या ठीक है, आधे घंटे तू अपना काम खत्म कर कट। कौन बहस में पड़े? किसी से बहस करना उसके प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति है बाबा। हम जिसको कुछ लायक समझते हैं ना उसी से तो करेंगे चर्चा, संवाद, बहस, विमर्श। जो किसी लायक ही नहीं है उसके सामने बस सो जाएंगे, कहें तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम्हें सुना जाए, सो जाते हैं। और हमें तुमसे डर भी लगता है कि हम उठ के चले जाएंगे तो तुम मारोगे, तो हम उठ के भी नहीं जाएंगे। तो ये भी अपमान की बात हो गई ना, कि हमें लगता है कि तुम बहुत डरावने आदमी हो, अगर हम सचमुच उठ के चले गए तो तुम हमें मार दोगे, तो उठ के भी नहीं जाएंगे और बैठे बैठे सोएंगे। रिश्ता स्वस्थ रखना चाहिए। स्वस्थ रिश्ते में कोई दबाव नहीं अनुभव करता, न किसी को दबाते हैं न किसी से दबते हैं। किसी की पत्तियां तोड़ लेने के लिए, अपने जायके, अपने स्वाद के लिए किसी को बोनसाई नहीं बना देते हैं। बोनसाई माने जानते हैं ना, कि जो ऐसे बरगद नुमा हो सकता था उसको ऐसे गिलास में लगा दिया। पौधे आते हैं गिलास में लगे होते हैं, और वो हो क्या सकता था, वटवृक्ष, उसको गिलास में लगा रखा है, और फिर कह रहे हो माय क्यूटी। ये ज्यादातर जो क्यूटी ब्यूटी का खेल चलता है वो वही होता है, गिलास में रोप के आपको बोनसाई बना दिया और फिर चुम्मी चुम्मी, और आप खुश हो रहे हो बहुत ज्यादा। गुरनाम की बात करेंगे आज। कबीर साहब, सबसे पहले गुरु कोई व्यक्ति नहीं है और कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, लिखिए साफ साफ। बहुत खतरा है ज्ञानियों के शब्दों के साथ। एक ही शिष्य है, उसका क्या नाम,
अहंकार। और एक ही गुरु है, उसका क्या नाम? बस। बाहर कोई भी हो, वो अधिक से अधिक आपको गुरु तक लाने का काम कर सकता है। वो पथ प्रदर्शक हो सकता है, गाइड हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपको गुरु तक लेके जाए, पर वो व्यक्ति स्वयं गुरु नहीं हो गया, क्योंकि गुरु तो एक ही है। कौन? अगर आप बाहर के गुरु में यकीन करोगे तो फिर आपको बाहर जो कुछ है सब में यकीन करना पड़ेगा। फिर तो संसार आपके लिए सत्य हो गया ना, क्योंकि बाहर क्या है? बाहर क्या है? बाहर क्या है? संसार। और उसी संसार में आप कहते हो एक आदमी बैठा है जिसका क्या नाम है? गुरु। अगर गुरु सच है तो फिर पूरा संसार ही क्या हो गया? तो जो बाहर इंसान बन के बैठा है या ग्रंथ बनकर बैठा है, वो अधिक से अधिक माध्यम हो सकता है, स्वयं गुरु नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को गुरु बोलना संसार को सत्य बनाने के बराबर है। मेरी ही जो ऊंची से ऊंची संभावना है वही क्या है? गुरु है। बड़ा अच्छा लगा मुझे। जैसे अवधूत के 24 गुरु बताए जाते हैं ना, पढ़ा होगा आपने। सिर्फ एक जगह है, मुझे याद नहीं आ रहा कहां पर, जहां मैंने पढ़ा कि अवधूत के 24 उपगुरु होते हैं। 24। मैंने कहा ये ठीक है, उपगुरु भी बोल दो तो चलेगा, गुरु मत बोलो, क्योंकि गुरु बोलते ही आत्मा और अद्वैत तो गए। आत्मा की क्या जरूरत है अगर गुरु बाहर बैठा हुआ है देहधारी? और अद्वैत का क्या करना है अगर ये द्वैतात्मक जगत ही सत्य है? अब तो ना आत्मा बची ना अद्वैत बचा। और चाय की पत्तियां चुनने में गुरुओं की बड़ी रुचि रही है, ये अच्छे से जान लीजिए। और हम फिर से चाय की बात, मतलब समझ रहे हो? क्यों ना कोई इंसान कह दे मैं ही गुरु हूं, क्यों ना कह दे? कितनी मौज है। अहंकार और क्या मांगता है? अहंकार क्या बनना चाहता है लगातार? आत्मा। और आत्मा का ही क्या नाम है? गुरु। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को गुरु बोल रहा है तो उसने अपने आप को क्या बोल दिया? मैं आत्मा हूं। और यही तो अहंकार चाहता था कि मैं आत्मा कहला जाऊं। कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। कर लो, आपस में बात कर लो अच्छे से, सब सब समझ लो, निपटा लो। भीतर वाला सोया होता है, सोचते ही नहीं। अहम क्या करता है? सुलाता है आत्मा को, आत्मा सो जाएगी। सुना करो सत्रों को। आत्मा को जागृत नहीं करा जाता, अहम को हटाया जाता है। ये जो आपकी भाषा है, ये आप जो प्रचलित धर्म है उससे उधार लेकर आते हो और यहां भी छोड़ने को राजी नहीं होते। आप लोग अपने रिफ्लेक्शंस लिखते हो, कई बार वो होता ही नहीं उसमें वो बात जो मैंने बोली है, आप वही लिख रहे हो जो आपने कहीं से सुन रखा है। और आप सोच रहे हो मैं भी वही बोल रहा हूं जो आपने सुन रखा है। मैं जो बोल रहा हूं, आपने आज तक जो सुन रखा है उससे बिल्कुल बिल्कुल अलग है। फिर कोई लिखेगा आज आत्मा हरी हो गई, कहेगा आचार्य जी ने आत्मा को स्पर्श कर लिया, वो बोल रहे हैं आत्मा को जागृत करना है। आत्मा जागृत हो सकती है, आत्मा की अवस्थाएं होती हैं।
तो जागृत कैसे हो जाएगी वो? ये अपमान है ना आत्मा शब्द का। हर व्यक्ति एक चलता फिरता पुतला होता है अपने दर्शन का, जीवन दर्शन का। ये बात मुझे जब समझ में आई थी तो मुझे बहुत मौज आई थी। मैं जहां बैठा था घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था, रात में पढ़ रहा था, मैं वहां से उठ के रात में दरवाजा खोल के बाहर निकल गया था। मैं लॉन पर नंगे पांव चक्कर मारने लग गया था। मैं कहता इंसान इंसान होता ही नहीं है। हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत फिलॉसफी का पुतला होता है। तो अगर जिंदगी की हालत किसी की खराब है तो इसका मतलब उसकी फिलॉसफी खराब है। उसके पास फिर दर्शन की जगह मान्यताएं हैं, उल्टी पुल्टी सड़ी गली मान्यताएं। वैसे सब सब मान्यताएं ही एक जैसी होती है, क्योंकि मान्यता का मतलब ही है जानना नहीं है, ऐसे ही बस उधार। तो गुरु की महिमा तो हम भी गाने को कह रहे हैं, पर गुरु माने क्या ये तो समझो। हम्म। अब देखो क्या बोला, क्या समझ गए। जैसे मैंने कह दिया कि गुरु को महत्व मत दो, ठीक है, लेकिन गुरु है कोई इंसान ही। तो संतों ने कहा है कि वो जो इंसान है गुरु नाम का, उसका सम्मान करो। और ये मंच से बोल रहे हैं कि वो जो इंसान है गुरु नाम का, उसका सम्मान मत करो। ये बात हो रही है, या ये बात हो रही है कि वो इंसान गुरु नहीं है? गुरु तो सम्माननीय है ही। सच तो यह है कि गुरु के अलावा और कोई नहीं है सम्माननीय, लेकिन इंसान को गुरु नहीं मान लेना है। हम्म। इससे वो जो आपका पथ प्रदर्शक है उसकी महत्ता कम नहीं हो गई। अगर आत्मा गुरु है और आत्मा मंजिल है, तो जो आपको मंजिल तक लेके आ रहा हो उसका उपकार नहीं मानेंगे क्या? हाँ। लेकिन जो आपको मंजिल तक लेकर आ रहा हो वो स्वयं मंजिल ना बन जाए। और जो पूरा गुरुडम का कल्ट रहा है, गुरु योग बोलते हैं उसको, गुरु योग, उसमें ये खूब हुआ है कि पथ प्रदर्शक ही मंजिल बन गया। पथ प्रदर्शक ने पथ को ही बंद कर दिया, कहा कहीं आगे जाना ही नहीं है इस पथ पर, यहीं रुक जाओ, मैं हूं ना। और ऐसा जब भी हुआ है सबके लिए सत्यानाश ही रहा है। हमें अपने साथ जीना है, तो हमें क्या जागृत करना है? अपने ही विवेक को, अपनी ही क्षमता को। हमें क्या हो जाना है? जो हमारी ही उच्चतम संभावना है। दुनिया में जो कुछ भी है वो अधिक से अधिक एक माध्यम है, उपगुरु है। अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर आ रही है। हम्म। नहीं, पर अगर गुरु हम ही हैं यहाँ पे तो फिर हम डोनेशन क्यों देते हैं? नहीं, हमें तो लगा था कि आप हैं, हम ही हैं, माने पक्का है हम ही हैं। ठीक है, तो अब से हम ही हैं। एकदम समझ गया झुन्नू।
चलिए समझते हैं। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है। ये भाषा के साथ कबीर साहब ने थोड़ी बाजीगरी करी है। कवियों को वैसे भी भाषा का कारीगर कहा जाता है। वो भाषा के साथ वो भी कर देते हैं जिसकी अनुमति व्याकरण नहीं देता, और इस तरीके से वो भाषा का और विस्तार और विकास कर जाते हैं, शब्दों को नए अर्थ दे जाते हैं, भाषा को एक नई लचक दे जाते हैं। आप अलग अलग जगहों पर पढ़ेंगे तो यहाँ जो लिखा हुआ है खलक सब नाम अपने को, कहीं इसमें आपको अनपे भी पढ़ने को मिल सकता है, कहीं जपने भी पढ़ने को मिल सकता है, कोई फर्क नहीं है, सब एक ही बात। खलक माने सृष्टि, संसार, और खालिक बोला जाता है उसको जहाँ से ये पूरी सृष्टि आ रही है। खालिक माने आत्मा, खलक माने संसार। नाम क्या है? नाम, जितने भी नाम होते हैं वो सब वस्तुओं के नहीं, विषयों के होते हैं। नाम माने वस्तु नहीं, नाम माने अर्थ होता है। अंतर समझिएगा। आप कभी भी किसी वस्तु को नाम नहीं देते, वो वस्तु आपके लिए क्या अर्थ रखती है, ऐसे नाम देते हैं। इसीलिए जब किसी वस्तु का आपके लिए अर्थ बदल जाता है तो उस वस्तु का नाम भी बदल जाता है। बदल जाता है ना? उदाहरण दीजिए। वस्तु वही है, आपके लिए अर्थ बदल गया तो एक नाम से दूसरे फिर तीसरे नाम पर आ गए। समझ में आ रही बात? एक ही व्यक्ति है, वो कभी एक नाम से जाना जाता है और समय जब बीतता है तो दूसरे नाम से जाना जाता है। बिल्कुल वही था, पर अर्थ बदल गया। नाम माने अर्थ, अर्थ माने कामना, कामना माने अपूर्णता। तर्क का पूरा प्रवाह साफ साफ लिख लीजिए। नाम से वस्तु का नहीं पता चलता। आमतौर पे हम बोलते हैं कि किसी चीज का कोई नाम होता है, किसी चीज का नाम नहीं होता। अहम के लिए यही बात देखिए द्वैत की है। द्वैत कहेगा वो चीज है, उसका अपना अस्तित्व है, वो चीज है, उसका अपना अस्तित्व है, और उस चीज का एक नाम है। अगर उस चीज का नाम होता तो नाम बदल कैसे जाता? नाम बदल कैसे जाता? अगर उस चीज का अपना नाम होता तो नाम तो फिर उस वस्तु के अंदर की बात होती ना। देखने वाले के हिसाब से नाम बदल कैसे जाता, बोलिए तो। जो अभी थोड़ी दूर का है वही एक ही इंसान, उसका कुछ नाम आप कह देते हो, कमलेश्वर, और वही इंसान जब आपके लिए कुछ अलग अर्थ रखने लग जाता है तो उसका नाम कम्मो हो जाता है, और फिर अर्थ बदल जाते हैं तो कमीना हो जाता है। ये एक तार्किक श्रृंखला होती है कि नहीं? धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए, पहले जान
अब वो वस्तु थोड़ी ही बदल रही है, वस्तु तो वही है। हाँ, पर आपके लिए उसका अर्थ बदलता जा रहा है। पहले हाथ नहीं रख सकते थे तो एक नाम था, जब हाथ रखने लगे तो नाम हो गया जान। जब और आगे बढ़ गए तो जाने जान। और फिर जब लात पड़नी शुरू हो गई तो कुछ और दे दो नाम फिर, जानी, दुश्मन, पाखाना, जो भी है। तो जो साधारण हमारी द्वैतात्मक बुद्धि है वो क्या बोलेगी कि नाम किसका होता है? वस्तु का होता है। नाम वस्तु का नहीं होता। नाम अर्थ का होता है और अर्थ ही अंतर होता है वस्तु और विषय में। वस्तु है जब तक उसका आपके लिए कुछ अर्थ नहीं है। जब तक वस्तु है अभी अर्थ नहीं है, और अर्थ आते ही वो क्या बन गया? विषय। नाम सारे किसके होते हैं? विषयों के होते हैं। जिससे हमें एकदम भी मतलब ना हो, एकदम भी माने शून्य, हमारे पास उसके लिए कोई नाम नहीं होगा, कोई नाम नहीं होगा। आप में से कितनों के पास कुत्ते बिल्ली वगैरह कुछ है? अच्छे से उठा दीजिए, इसमें थोड़ी कोई आप अपराध हो गया। उनका नाम होगा कुछ? है नाम? क्या नाम है? और वो जो सड़क पे 6 भौंक रहे हैं उनका क्या नाम रखा है आपने? उनका क्या नाम है? कोई नाम है? पर जैसे ही वो 6 में से कोई एक आपके घर के अंदर आ गया, उसका नाम हो जाता है। ये कैसे हुआ? जो आपके लिए अर्थ नहीं रखता उसका कोई नाम भी नहीं होता। तो नाम माने वस्तु नहीं होता। नाम माने ये नहीं कि इसको नाम बोलते हैं। नाम माने अर्थ, और अर्थ चूंकि मेरे लिए है तो स्वार्थ। सारे अर्थ किसके लिए होते हैं? मेरे लिए ही तो होते हैं ना। तो अर्थ माने ही स्वार्थ। नाम माने अर्थ, अर्थ माने स्वार्थ। स्वार्थ माने कामना, कामना माने अपूर्णता, अपूर्णता माने अहंता, अहंता माने दुख। तो जो पूरी श्रृंखला है इसके दोनों छोर पकड़ लीजिए तो क्या पता चला? नाम माने मन में ये जो इतने नाम घूम रहे हैं यही जीवन का दुख है। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है। सर में जो इतने नाम घूम रहे हैं खलक के, इस संसार के, यही इस सर का दुख है। जितना ज्यादा आपकी स्मृति में नाम मौजूद हैं उतना आपका सर भारी रहेगा। स्मृति में नाम जितने ज्यादा मौजूद हैं सर उतना भारी रहेगा। और आप मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हो, इसका आपको मैं एक लक्षण पहले ही बताए देता हूं। आप भुलक्कड़ होने लगोगे। अब नाटक मत करने लगिएगा। काहे को बोल दिया मैंने, और मुझे पता है मुझ पे ही भारी पड़ेगा। संस्था से जैसे ही फोन जाएगा, कर लिया रजिस्ट्रेशन? भूल गए। सचमुच भूलने लगोगे।
इससे यही पता चल रहा है कि स्वार्थ कम हो रहे हैं। अहम जितना ज्यादा नामों को याद रखे, इससे ये नहीं पता चलता कि वो बड़ा प्रेमी है इसीलिए इतने लोगों को याद रख रहा है, या बड़ा सामाजिक है इसीलिए सबका ख्याल रखता है। देखो वो इसको भी जानता है, उसको भी जानता है, इसकी परवाह करता है। हमने कहा तो कि करुणा किसी खास विषय के प्रति नहीं होती। करुणा के लिए नाम नहीं याद रखना होता। करुणा तो ऐसी होती है जैसे बुद्ध की पदचाप, कि वो चल रहे हैं, यही करुणा है। उसमें नाम याद रखना पड़ेगा क्या? आप भूलने लग जाओगे, नाम विस्मृत होने लगेंगे, मुद्दे गायब होने लगेंगे। यही मुक्ति है। मुक्ति का मतलब कोई प्राप्ति नहीं होता, मुक्ति का मतलब विस्मृति ही होता है, विस्मरण ही मुक्ति है। कितनी सीधी बात, कितनी छोटी, कितनी मीठी बात। सिर से मुद्दे नाम गायब होने लग जाएं, आप मुक्त हो गए। क्योंकि आप बचे ही रहते हो दूसरों को याद कर करके। दूसरा नहीं है तो आप भी गए। अहम बचा ही रहता है संसार को पकड़ पकड़ के। संसार नहीं है तो अहंकार भी गया। अरे मैं कैसे बचेगा अगर मैं के पास कुछ है ही नहीं मुद्दा। बिना मुद्दे का कोई अहंकार हो सकता है क्या? मुद्दे गए तो मैं भी गया, यही मुक्ति है। सर का खाली हो जाना ही मुक्ति है, और कुछ नहीं होती मुक्ति। कोई विशेष प्रभा नहीं प्रकट होने लगेगी। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है। संसार के नामों से ये सिर भरा हुआ है। जानते हैं ना, शरीर में सबसे भारी यही होता है, घना। मुर्दा तो तैरता है पानी में, हम डूब क्यों जाते हैं? क्योंकि बाकी जो शरीर है वो तो फिर भी हल्का है, जहां से आप सांस लेते हो ये बड़ा भारी है, ये बार बार पानी के अंदर घुसता है। तो तैरने में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि नाक ऊपर रखो। बाकी शरीर को ऊपर रखना उतने महत्व की बात नहीं है, बाकी यही है जो सबसे ज्यादा भारी है। ये घुसने को तैयार है, ये घुसता है तो नाक घुस जाती है, पानी फेफड़ों में जाता है। हरुए हरुए तर गए बूढ़े जिन सिर भार। तो कौन से सर के भार की बात हो रही थी? रक्त प्रवाह बहुत बढ़ गया है, हेमरेज हो गया है। तो इतनी बार आपने ये दोहा सुना, पढ़ा, गाया, कभी पूछा क्यों नहीं कि सर के भार का अर्थ क्या है? वो कह रहे हैं कि हल्के हल्के जो थे वो सब तर गए और डूब गए जिनका सर भारी था। सर के भारी होने का अर्थ क्या है? नामों से भरा रहता है, डूब के मर जाते हो और मुर्दा तैरने लगता है, क्योंकि उसके पास अब कोई नाम। अरे ये वैज्ञानिक कारण नहीं है, सांकेतिक तरीके से बता रहा हूं। बड़ा डर लगता है, पता नहीं क्या समझ लें, क्या कहां बात पहुंच जाए। छोटी छोटी जो एक क्लिप निकाली जाती है ना, ये बड़ी गड़बड़ चीज होती है।
समझ गई बात? हल्का सिर यही मुक्ति है, हल्का सिर ही मुक्ति है। संसार का विस्मरण ही मुक्ति है। और संसार हमारे भीतर कैसे मौजूद रहता है? विषय बन के। विषय हम में कैसे मौजूद रहते हैं? नाम बन के। तो बताओ मुझे, वस्तुएं बंधन है या स्वार्थ बंधन है? तो जीवन मुक्त संसार में निर्द्वंद घूमता है, क्योंकि उसके देखे वस्तुएं होती हैं, विषय नहीं होते। कोई भी वस्तु उसके लिए विषय नहीं बनती। कोई भी नाम यहां उसके टिकता ही नहीं। ऐसा होता है कि एक नाम यहां से घुसा, यहां से निकल गया, अब कान में सुनाई तो देगा ही। और व्यवहार में हो सकता है कि कुछ देर तक वो किसी नाम का प्रयोग भी करे, पर बस उतनी ही देर तक जितनी देर तक नाम ने यहां से घुस के ऐसे यात्रा करी और यूं निकल गया। नाम यहां टिकेगा नहीं। यहां भीतर जो मामला है वो बड़ा फिसलन भरा है, सब नाम उसमें रपट जाते हैं। जीवन मुक्त का खोपड़ा तैलीय होता है। तो इसलिए बच्चा बहुत सारा तेल ठोका करो। लोक सत्य है कि जो तेल ठोकते हैं वो तेल भीतर जाता है और भीतर जाकर के मामले को फिसलन भरा बना देता है। तो फिर कोई भी विषय टिकने नहीं पाता, वो फिसल के बाहर निकल जाता है। ठीक, ऐसे बताया करूं तो कितनी जल्दी मामला आगे बढ़ जाए, गांव गांव में बात पहुंच जाए और कीर्ति फैल जाए। अद्भुत बाबा प्रकट हुए हैं, तेल बाबा। बाबा कौन सा ठोकना है, सरसों का, तिल का? अब बाबा बैठ के बता रहे नारियल, ये वो, बड़ा बढ़िया लगेगा। वो अनासक्ति का तेल है, खोपड़े पे ठोकने से नहीं घुस जाएगा भीतर। अनासक्ति माने भीतर जो आएगा वो चिपकेगा नहीं। जो भीतर की सतह है वो नॉन स्टिकी है। हम तैयार नहीं बैठे हैं कि कुछ आए भीतर और हम उसको, जैसे कहते हैं ना, चेप। ऐसे देखे हैं लोग, उनके घर के भीतर घुस जाओ तो बाहर आना मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं हम 28 जन्मों से तुम्हारे इंतजार में थे। अब जाना नहीं प्राणनाथ, आए हो तो हम वैसे ही तो हैं। कुछ आ जाता है तो उसको जाने कहाँ देते हैं। और फिर जब देखते हैं कि कुछ आ गया है, भीतर फंस गया है, फंस के दुख दे रहा है, तो हम एक बड़ा उल्टा तर्क निकालते हैं। हम कहते हैं समस्या ये है कि वो भीतर आया। और ज्ञानियों ने सिखाया है कि किसी का भीतर आना समस्या नहीं है, उसका बाहर न जाना समस्या है। जो पारंपरिक धर्म रहा है, इसीलिए वो निषेध का और वर्जना का धर्म बन गया। सब लगे रहते हैं त्यागी सन्यासी की कुछ भीतर ही ना आए, क्योंकि उनको पता है कि अगर भीतर आया तो भीतर जम जाएगा। उनकी भीतर की जो सतह है वो चिपकू है, स्टिकी। कुछ आया भीतर, कुछ अगर मन में आया तो वहीं पर चिपक जाएगा। और जब चिपक जाता है तो दुख पाते हैं। जब दुख पाते हैं तो कहते हैं अब हम सन्यासी हो रहे हैं, पूरे जगत का त्याग कर रहे हैं ताकि कुछ भीतर आने ही ना पाए। ज्ञानी का ऐसा नहीं तरीका होता, उसमें जीवन के प्रति एक खुलापन होता है। वो वर्जनाओं में नहीं जीता, वो कहता है कुछ आया है तो आ गया,
न हम उसे आने से रोकेंगे, उसी तरह न हम उसे जाने से रोकेंगे। समस्या ये नहीं है कि कुछ आ जाता है, समस्या ये है कि जो आ जाता है वो जाने नहीं पाता है। हम पकड़ लेते हैं उसको कि आ गए प्राणनाथ। जैसे इधर का द्वार खोला रहे कि आ गए, वैसे इधर का द्वार खोला रहे कि जैसे आए थे वैसे ही चले भी जाओ। न हमने तुमको आने के लिए कहा था, न तुम्हें जाने के लिए कहेंगे। सहज ही तुम आए थे, सहज ही चले भी जाओ। ये मुक्त पुरुष का जीवन होता है। उसका जीवन बिल्कुल ऐसे जैसे खुला मैदान, कहीं कोई दीवारें है ही नहीं, दरवाजे की फिर क्या बात है, कुछ नहीं बंद करता। वो जीवन के सब अनुभवों के प्रति खुला रहता है क्योंकि वो जीवन से डरता नहीं है। हम जीवन के अनुभवों से इतना डरते हैं कि 100 तरीके की वर्जनाएं अपने ऊपर लाद लेते हैं और उन्हीं वर्जनाओं का एक संयुक्त नाम बन जाता है संस्कृति, आचरण, चरित्र। आप ये जो इतनी वर्जनाएं लेके चल रहे हो, इनमें बस आपका डर दिखाई दे रहा है। ठीक वैसे जैसे वो ज़ेन बोध कथा आपने डाली थी कि 2 चले जा रहे थे भिक्षु, उनमें जो वरिष्ठ था, कहीं कोई लड़की मिली, वो पड़ी हुई थी, उसके पाँव में कुछ लग गया होगा, तो वो बोली मैं यहाँ पड़ी हुई हूँ, मुझे वहाँ जाना है अपने गाँव, चल नहीं सकती। तो उनमें जो वरिष्ठ भिक्षु था उसने उसको उठाया, कंधे पे लाद लिया, आगे बढ़े, जहाँ गाँव था वहाँ उतार दिया, चलते गए। जो पीछे वाला था, इसकी धड़कन ही शांत होने को ना आए, इसके लिए बड़ी आफत हो गई। 4-5 घंटे बाद वो जो वरिष्ठ भिक्षु था उससे बोलता है, सुनिए, रहा नहीं जा रहा, पूछना पड़ेगा। आप भिक्षु हो और आप लड़की को कंधे पे लाद के ले कर रहे थे, क्या कर रहे थे? बोले जैसे लादा था वैसे उतारा भी तो था, तूने बस लादना देखा। मैंने जैसे लादा, सहज लाद लिया, उसको जाना था, मैंने लाद लिया। जैसे सहज लादा वैसे ही सहज उतार भी तो दिया, और तुझे बस ये याद है कि मैंने लाद लिया। शायद तेरा रस है लादने में। सहज जीवन वो होता है जिसमें आ गया तो आ गया, जैसे आया था वैसे ही फिर जाएगा। ये नहीं कि अब लादा है तो कहा कि अब लाद लिया, उतारेंगे नहीं तुझे। आफत हो जाए उसकी। सोचो कोई आपसे गले मिले और कहे अब छोड़ेंगे नहीं। सोचो 15 सेकंड बीते, 15 सेकंड ही बहुत होता है गले मिलने को, बहुत होता है। आपको अच्छा लग रहा था, आनंद विभोर हो रहे, गले मिले हुए, अब 1 मिनट बीत चुका है और आप थोड़ा ऐसे इशारा कर रहे हो कंधों से कि समझ जाएगा खुद ही, वो छोड़ नहीं रहा। 1.5 मिनट बीता तो आपने ही फिर अपने मुंह से धीरे से कहा, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ। अब 3 मिनट बीत चुके हैं और आप बोल रहे हो अच्छा थोड़ा छोड़िएगा, और बोल रहा है तन्ने जाने ना दूंगा अब। और पहलवान सरीखे उसके बाजू उसने पकड़ ही लिया है, क्या होगा अब? मर जाओगे। वही भला है जो उसी तरह जाने दे जैसे आने दे, वही भला है। कहा था ना एक बार कि जो नजदीकियों के साथ दूरियां निभाना भी जानता हो। हमें दूरियों से डर लगता है। हम स्वागत करना तो जानते हैं, विदा देना नहीं। स्टिकी। तो अगर स्वागत ही स्वागत करते जाओगे, विदाई दोगे नहीं, तो यहां क्या होगा? उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन, उसमें सब घुसते तो जा रहे हैं, उतर कोई रहा नहीं है।
और यहां चल रही है, सोचिए 50 सीट की बस, गिनती खत्म हो चुकी है, कुछ अब पता नहीं है कितने आ गए। ये पता है कि जो अंदर आता है वो बाहर नहीं जाता आसानी से, जो जाना भी चाहता है जा नहीं सकता। कैसे जाएगा? जाने के लिए द्वार तक पहुंचना होगा, और इतने उसमें ठुसे हुए हैं कि आप दरवाजे तक पहुंच ही नहीं सकते। ये बहुत मूल बातें हैं जीवन की, समझिए इसको। और ये नहीं समझोगे तो आपकी बस इतनी भर जाएगी, इतनी भर जाएगी कि आप दरवाजा बंद कर दोगे, और दरवाजा बंद करने का मतलब होता है मौत। आप अनुभवों के प्रति बंद हो जाओगे, क्योंकि अनुभवों ने आपको वजन दिया, दुख दिया। आप ये नहीं मानोगे कि आप जिम्मेदार हो, आप कहोगे ये सब अनुभव उत्तरदायी हैं, मैं जो दुख झेल रहा हूं। तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं असंवेदनशील हो जाता हूं, मैं जीवन से अनुभवों को ही रोक देता हूं, बाधित कर देता हूं, ब्लॉक कर देता हूं। ये हम करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर हम कहते हैं अरे दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीते। हम और नए अनुभव अब चाहते नहीं, क्योंकि जो पुराने अनुभव हुए थे उन्होंने हमें बड़ा दुख दिया। अनुभव ने नहीं दुख दिया है, जो यहां से आया तुमने उसको यहां से जाने नहीं दिया, तुम्हें इस बात का दुख मिल रहा है। और जो थम गया वो सड़ गया। बहता पानी निर्मला, बंधा गंदा होए। जो कुछ भी बह रहा है वो स्वास्थ्य में रहेगा, और जो कुछ भी आपने बांध दिया, रोक दिया, वो सड़ेगा ही सड़ेगा। वो सड़न उस विषय की नहीं होगी, वो सड़न वास्तव में बस आपके अपने अहंकार की होगी, जो बांधता है सब विषयों को। विषय क्या सड़ेगा? आप किसी का नाम अपने जेहन में लेके घूम रहे हो, इससे वो इंसान या वो विषय थोड़ी सड़ने लग जाता है। सड़ता तो हमारा खोपड़ा है। कई बार तो जिसका नाम लेके घूम रहे हो उसको पता भी नहीं होता। यही अपना ही सड़ा होता है। जीवन का मतलब है अनुभवों के प्रति पूरा खुलापन, और वो तभी हो सकता है जब अनुभवों के प्रति आसक्ति न हो। हमने बिल्कुल उल्टी गंगा बहा दी है। हमने अध्यात्म का अर्थ बना दिया है अनुभवों से बैर। हम धार्मिक आदमी उसको मानते हैं जिससे अगर आप बात करना शुरू कर दो इंग्लिश फुटबॉल की, तो कहे ये क्या होता है बच्चा। कोई बहुत अपने आप को धार्मिक बताता हो और वो आपके सामने बैठ करके सब कुछ बताने लग जाए जर्मन या ब्रिटिश लीग के बारे में, तो आपको लगेगा ये धार्मिक है भी, इसकी फुटबॉल में इतनी रुचि है, सारे क्लब्स के नाम जानता है, सब पता है इसको, ताजा हाल बता रहा है अभी किसने किसको हरा दिया, कौन सा खिलाड़ी कितने में उठा लिया। होगा कि नहीं? और यही वो आपके सामने बैठ के कहे ये सब तो हम नहीं जानते बच्चा, तो आपको तत्काल लगेगा कि ये आदमी धार्मिक जरूर है, क्योंकि इसने अपने जीवन से अनुभव ही रोक रखे। जिसने अपने जीवन से अनुभव रोक रखे वो महाकामी है। उस जैसा कामुक आदमी मिलना मुश्किल है जिसको जीवन के संसार के अनुभवों से बैर हो गया हो। ये डरा हुआ आदमी है और ये अपनी ही कामना से बहुत डरता है। ठीक वैसे जैसे वो लड़की बैठी हुई थी, उसने वरिष्ठ भिक्षु से बोला कि सहायता कर दीजिए, तो उसने उसको उठा के कंधे पे डाल दिया। वो जो पीछे वाला था जवान, उसको अगर वो बोलती कि मेरी मदद कर दीजिए, तो वो क्या करता? वो इनकार कर देता। हो सकता है वो लड़की मर जाती सहायता के अभाव में, पर ये मना कर देता। ये कहता कि कुछ अनुभव मुझे वर्जित हैं, मेरा चरित्र तो साधु का है ना। समझ में आ रही है?
और वजह क्या होती कि इसके भीतर कामना उबल रही थी। अपने भीतर उबलती कामना की सजा इसने उस लड़की को दे दी होती। और यही हमने धर्म का मतलब बना दिया, बनाया कि नहीं? नाम 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 नाम, और जब नाम झेले नहीं गए तो फिर वर्जना वर्जना वर्जना। आपके लिए क्या सीख है इसमें? जीवन के प्रति खुलिए थोड़ा। अनुभवों को बांधने का नाम नहीं है अध्यात्म। हम ऐसे सोचते हैं कि संसारी आदमी अनुभवों में फंसा रहता है और आध्यात्मिक आदमी अनुभवों के पार निकल जाता है। बिल्कुल उल्टी बात है। संसारी वो है जो संसार के अनुभव कभी ले ही नहीं पाता, डरपोक कहीं का। संसार क्या है? इसका अनुभव तो सिर्फ जो मुक्त है वही ले सकता है, क्योंकि कोई अनुभव अब उसको कोई हानि नहीं दे सकता ना। संसारी को तो कोई अनुभव आएगा हानि दे देगा। उसका अहंकार तो अनुभवों पर आश्रित है, तो वो अनुभवों से डरता है कि कहीं कोई गड़बड़ अनुभव ना आ जाए, हमें कहीं दर्द ना दे जाए। जो मुक्त है उसके लिए सब अनुभव ऐसे हैं जैसे सामने ये स्क्रीन है, इसके पर्दे पर चित्र गुजर रहे हैं, एक के बाद एक अनुभव आ रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। हमारा बिगाड़ क्या लेगा कोई अनुभव? सब कुछ चल रहा है, हमारा बिगड़ क्या जाएगा? हम निर्लिप्त हैं, हम निष्काम हैं, हम अनासक्त हैं। और वर्जनाएं आसक्ति का बहुत झूठा उपाय है। अगर भीतर आसक्ति बैठी है तो आसक्ति हटाइए, वर्जना मत लगाइए। वर्जना लगाने से आसक्ति घट नहीं जाती, उसका दबाव और बढ़ जाता है। वही प्रेशर कुकर। नाम आया, नाम गया, अनुभव आया, अनुभव गया। हम इतने डरे सहमे नहीं कि जो आ गया उसको बांध लें भीतर। विदा देने की कला सीखिए। जो विदा नहीं कर सकता वो स्वागत भी नहीं कर सकता। प्रेम जितना स्वागत में निहित है, ठीक उतना ही विदाई में भी निहित है। और विदाई देनी नहीं आती तो फिर प्रेम भी नहीं आता आपको। जो विदा नहीं करेगा वो बांधेगा, जो बांध रहा है वो तो हिंसक है, प्रेमी नहीं। अपनी मूल्य व्यवस्था बदलिए। किसी भी प्रकार के अनुभव से, और कई बार तो बहुत साधारण अनुभव होते हैं जिनसे लोग घबरा रहे होते हैं, किसी को घबराता देखें तो इससे उसकी सादगी न मानिएगा, इसे उसके सच्चरित्र होने का प्रमाण मत मानिएगा। इससे बस यही पता चल रहा है कि इस आदमी में कामनाएं बहुत हैं। ये बड़ा गहरा अहंकारी है। समझ में आ रही है बात? जो तट पर बैठा है ना,
वो तटिनी के प्रवाह पर शर्तें नहीं लगाता, वो बस तटस्थ हो करके देखता जाता है। इसी को प्रेम कहते हैं। जो आ रही थी धार, मैंने उसको भी देखा, जो जा रही है धार, मैंने उसको भी देखा। यही प्रेम है। और जो आ रहा है उसको बांध लिया कि इससे बिजली बनाऊंगा, ये प्रेम नहीं, ये भोग है। समझ में आ रही? विदाई माने ये नहीं कि जबरदस्ती विदा कर दिया। विदाई माने जीवन के प्रति एक रवैया जिसमें आप सदा तैयार हैं विदा करने को। विदाई माने ये नहीं कि कोई आ गया है घर में और कह रहे हैं कि अरे 2 दिन बीत गए। वो सत्र में उस दिन बोले थे कि ऐसे आए और ऐसे निकले, तो उसको पकड़ के खींच के ऐसे निकाल दिया। बोले अगले दरवाजे से आए थे, पिछले से निकलो। ये नहीं कहा जा रहा है। इतना स्थूल अर्थ मत करिएगा। विदाई से आशय है एक रवैया, एक दृष्टि जो विदाई से डरती नहीं, जो विदाई के लिए सदा तैयार है, भले ही वो विदाई किसी विषय की हो चाहे अपने ही जीवन की। कि मृत्यु ठीक अभी भी आ जाए तो आप उसको देख कर सकपका न जाए, सदमा न खा जाए। ठीक अभी भी आप हैं तो विदाई के लिए तैयार है। ये नहीं हुआ कि अरे बताया गया कैंसर है तो उसी समय हार्ट अटैक से मर गए। कैंसर तो फिर भी पहली ही स्टेज का था। वो यही बताने आए थे कि देखिए, उन्होंने बोला कैंसर इतनी देर में। विदाई के लिए हम हमेशा तैयार, न लेना न देना, मगन रहना। है तो है और नहीं है तो नहीं। अष्टवक्र कितनी मौज में बोलते हैं, बोलते हैं इसी क्षण जीवन का अंत हो जाए तो कोई बात नहीं, और 1000 साल अभी जीने को मिल जाए तो भी कोई बात नहीं। ये हुई दृष्टि। हम तो साक्षी हैं। बह रही है तो बह रही है, सूख गई तो सूख गई, न लेना न देना। मौत अभी आ गई, उठ के चल देंगे, और नहीं आ रही नहीं आ रही तो मौज में जिए भी जाएंगे। न जीने की आतुरता है न मरने की। समझ में आ रही है? और फिर जीवन एकदम सुगंधित हो जाता है। प्रेम इसी को कहते हैं। और यदि फिर हम जिन विषयों की बात कर रहे हैं वो व्यक्ति हों, तो उस संबंध में भी बड़ी खुशबू आ जाती है। बड़ा सुगंधित रिश्ता हो जाता है जिसमें दोनों पक्ष सदा तैयार हैं विदाई के लिए। वो विदाई फिर भले पूरी उम्र ना आए, कोई बात नहीं। हो सकता है 80 साल विदाई नहीं आई, 80 साल एक साथ रह गए, लेकिन हर एक क्षण भाव विदाई का ही था। कभी भी बांधा नहीं किसी को। ये रिश्ता स्वस्थ है, ये शुभ है रिश्ता, जिसमें जो जा रहा है उससे पूछा नहीं कभी कितने बजे वापस आओगे, वापस आओगे भी कि नहीं आओगे, कभी नहीं पूछा। और ये तो बिल्कुल नहीं करा कि कहां पर हो। ये संबंध नहीं है, ये बीमारी है। आप हो कहीं पे और कोई पीछे से हर आधे घंटे में कहां पर हो। और आजकल तो वो होता है, अच्छा जरा जीपीएस लोकेशन भेजना, तो आप झूठ भी नहीं बोल सकते। एक था वो नकली लोकेशन स्टोर करके चलता था कि फॉरवर्ड कर दूंगा, वो धर लिया गया, बोले लाइव लोकेशन भेजो। ये क्या रिश्ता है ये? जो जा रहा है उससे पूछना भी नहीं है, वापस आओगे? कुछ नहीं। तुम अभी गए हो, हम ऐसे ही तुमको विदा दे रहे हैं जैसे ये आखिरी विदाई हो।
फिर तुम लौट आओगे, वो एक नई शुरुआत होगी, फिर स्वागत होगा तुम्हारा। फिर जब जाओगे, फिर विदाई होगी कि आखिरी बात है, फिर लौटोगे, फिर एक नया रिश्ता है, फिर स्वागत करेंगे तुम्हारा जैसे पहली बार मिले हो। पर हम बांधना चाहते हैं। बहुत कर सर पटकता है। इतना बांध लोगे, कैसे जियोगे? यही पाप है, यही हिंसा है। भारी सर। जब हमें विषय नहीं मिलते ना ध्यान रखने को, तो हम समय को यहां रखते हैं। स्मृतियां और आशाएं। कह रहे अभी कोई चीज तो मिल नहीं रही यहां रखने को, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं दिख रहा, या चीजों को यहां रख रख के ऊब गए हैं, तो अब एल्बम को यहां रख लेते हैं। तो पुराना कुछ खोल लिया, तस्वीरें, वीडियो, उनको ठूस रहे हैं भीतर। मुक्ति माने प्रबलतम आत्मविश्वास, उसको श्रद्धा बोलते हैं। अहंकार माने सतही आत्मविश्वास। अहंकार खुद छोटा सा है, सब उसका सतही है तो होता है। प्रबलतम आत्मविश्वास जो कहता है मुझे बांधने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ आए कुछ जाए, मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य माने क्या? अपने भीतर स्थित होने को स्वास्थ्य बोलते हैं। स्वस्थ जो स्व में स्थित हो, अपने भीतर। मैं अपने भीतर स्थित हूं, कोई आए कोई जाए, मैं अपनी जगह हूं ना। मैं तो नहीं हिल गया ना, चीजें आई चीजें गई, मैं हिला नहीं, मैं अपनी जगह हूं, स्वस्थ हूं मैं, अपने में स्थित हूं मैं। फिर जो भी आता है, जो भी जाता है, उसके प्रति हिंसा नहीं होने पाती। यही प्रेम है। समझ में आ रही है बात? मुश्किल लग रही है? फिल्म थी, इसमें जो अभिनेता थे राजकुमार, उनका एक डायलॉग था। तो बोलते हैं, जो भी उसमें चरित्र का नाम था, एक जेब में सिगार और दूसरे में इस्तीफा लेके चलते हैं। हम्म? जो भी, ये जीने का बढ़िया ढंग है। ये नचिकेता वाली बात थी। यमराज को बोल रहे हैं कि देखिए इस्तीफा हम लेके चल रहे हैं, तो आप हमें अलग से क्या डराओगे? इस्तीफा माने समझ रहे हो ना? विदाई की हमारी खुद ही तैयारी है, तुम हमें क्या डराओगे? लेकिन हम ये भी नहीं कर रहे कि आत्महत्या कर रहे हैं। अगर नौबत नहीं आएगी तो चलते रहेंगे, 1000 साल चलते रहेंगे। पर अगर नौबत आ ही गई तो इस्तीफा तैयार है, हमें एक क्षण नहीं लगेगा, ये लीजिए साहब। इस्तीफा जेब में रख के चलना सीखो। किस इस्तीफे की बात हो रही है? अरे मेरी संस्था वाले भी बैठे हैं यहां पर। बेड़ा गर्क। इतनी बार मैंने खुद को बोला है कि बेटा सोच समझ के बोला कर। किस इस्तीफे की बात हो रही है? अनासक्ति माने वर्जना नहीं होता। अनासक्ति माने होता है हाँ उठा लेंगे, चिपकेंगे नहीं।
अनासक्ति माने ये नहीं होता कि उठाएंगे ही नहीं। अनासक्ति माने होता है जैसे उठाएंगे वैसे ही रख भी देंगे, चिपक नहीं जाएंगे। हमने धर्म का मतलब बना लिया है कि उठाएंगे ही नहीं। हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। गुरु नाम माने क्या? आत्मा माने क्या? जिसकी बात सिर्फ नकार में हो सकती हो। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, कहीं नित नेति निरूपहि वेदा। जिनकी बात सिर्फ नेति में हो सकती हो वो राम है। जिनके बारे में आप कोई कथा नहीं कह सकते उनका नाम राम है। बस नेति नेति करके जिनकी ओर इशारा करा जा सकता हो उनका नाम राम है। ज्यादा बोलोगे तो फिर वो राम नहीं हो, कुछ और है जिनके बारे में ज्यादा बोल दिया। तो गुरु नाम माने क्या? गुरु का नाम नहीं, गुरु नाम माने बोध। ये जानना कि जितने नाम हैं वो सब क्या हैं, यही गुरु नाम है। आत्मा बोध स्वरूपा है। तो गुरु नाम माने आत्मा, नाम माने आत्मा, और आत्मा माने अहंकार का विगलन। हमन गुरु नाम साचा है माने जितने नाम हैं हम उनकी सच्चाई जानते हैं। और चूंकि ये सब दुनिया के ही नाम हैं जिनकी हम सच्चाई जानते हैं, हमन दुनिया से यारी क्या। गुरु नाम माने ये नहीं कि गुरु जी का कोई नाम है, वो उन्होंने कान में फूंक दिया, उसको आपने कह दिया वही हमारा मंत्र है, उसको आप पकड़ के बैठ गए। और ये खूब चलता है कि नहीं? गुरु नाम माने किसी का नाम नहीं। गुरु नाम माने वो नाम जो पहले से ही मौजूद हैं, उनका खोखलापन देख लेना। गुरु यदि आत्मा है तो आत्मा का कोई नाम नहीं होता। आत्मा का कोई नाम नहीं होता। ये बात भी बहुत तार्किक है ना। शुरू में ही आपने जो श्रृंखला बनाई थी उसके अनुसार नाम तो वही है जो अहंकार के स्वार्थ की पूर्ति कर सके, बनाई थी ना। क्या आत्मा अहंकार के स्वार्थ की पूर्ति करती है? नहीं, वो तो अहंकार को मिटा देती है, तो स्वार्थ थोड़ी पूरा हो रहा है। नाम तभी है जब उससे अहंकार को कुछ लाभ हो रहा हो। आत्मा से हमको कोई लाभ तो होने से रहा, तो आत्मा का कोई नाम भी नहीं। सब नाम सीमित विषयों के होते हैं। असीम का कोई नाम नहीं हो सकता। परिभाषा का अर्थ ही है परिसीमन। टू डिफाइन इज टू सर्कमस्क्राइब। डिफाइन माने क्या है? किसी चीज को फाइनाइट बना देने को ही तो कहते हैं ना। डिफाइन माने उसे फाइनाइट बना दिया, और नाम माने डेफिनेशन, परिभाषा। और आत्मा होती है अनंत, इनफाइनाइट। तो जो इनफाइनाइट है उसको आप डिफाइनाइट कैसे बना सकते हो, डिफाइन कैसे कर सकते हो? तर्क ही उल्टा हो गया ना। तो आत्मा को डिफाइन नहीं करना है, जितने नाम हैं उनको डिफाइन करना है। हमारे पास उनकी परिभाषा नहीं होती। हमारे पास बस एक कोहरा होता है, धुंध होती है, जिसमें कोई स्पष्टता नहीं होती। और स्पष्टता का यही है अर्थ, परिभाषित करना। परिभाषित क्यों करना है? क्योंकि जो कुछ मन में है वो परिसीमित तो है ही। परिसीमित माने छोटा। जो छोटा है उसकी परिभाषा होनी चाहिए। कुछ आपके जीवन में है जो छोटा है, पर आपके पास उसकी परिभाषा नहीं है, तो ये खतरा है, समझ जाइए। आपके मन में कुछ घूम रहा है और उसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आप कहें मैं ठीक से कह नहीं पा रहा, मैं बता नहीं पा रहा, यू नो, लाइक यस, आई मीन लाइक नो। करते हो कि नहीं करते हो?
कुछ पूछा जाए कि हाँ भाई बता ना फिर क्या है, डू यू हैव समथिंग फॉर हिम, माने हाँ, माने नहीं, ये खतरनाक बात है। आत्मा की परिभाषा छोड़ो, जो कुछ मन में चल रहा हो उसको नीटली परिभाषित करो, नीटली, साफ साफ। क्या बात है? क्योंकि जो भी बात है उसका आदि अंत होगा। जो भी बात है उसको लेकर के अज्ञानी बने रहने में स्वार्थ है बस, और दुख मिलेगा। आत्मा के अलावा बाकी सब परिभाषित हो सकता है और उसको परिभाषित करना पड़ेगा। हमने उल्टा करा है। परम को लेकर के हमारे पास परिभाषाएं ही परिभाषाएं हैं और किस्से, कहानियां, कथाएं हैं। और जो ये है माइंड स्टफ, नामों का अड्डा, यहां पूछा जाए तो हमारे पास बस हेजी, धुंधले, वेग जवाब होते हैं। अच्छा, सुबह सुबह फलानी नौकरी पर क्यों जाते हो? हाँ वो मैं, पैसा तो कमाना होता है ना। नहीं, क्यों कमाना चाहते हो? ये क्या है? ये कौन सी भाषा है? हम जंगल से कब के बाहर आ गए? ये क्या कर रहे हो? सब नाम शब्दों में अभिव्यक्त हो सकते हैं, परिभाषित हो सकते हैं। टेल मी नीटली, ऑफिस क्यों जा रहे हो? हाँ बताओ। और ये सब छोड़ दो, बंदर करते हैं ये, वो सब कुछ उचकाते हैं अपना। साफ साफ बताओ। नालायक धूर्त की पहचान ये होगी कि उसकी जिंदगी में कोई मुद्दा चल रहा होगा, आप उससे 100 बार पूछो कि साफ साफ बता, वो बताएगा नहीं, या बताएगा तो बिल्कुल ऐसे जैसे छितराए हुए तरीके से। अभी कोई छितराया? खासतौर पे जिनको आप जिंदगी के नाजुक या संवेदनशील मुद्दे बोलते हो, उनमें तो ये खूब करोगे। बेटा दिख रहा है कि इधर उधर बहका हुआ है, कहीं जा रहा है कामिनी के पीछे, मां जाके पूछेगी तू बता तो बात क्या है? जलेबी खिला दो, पानी कहाँ है, क्यों परेशान कर रहे हो, क्या बताऊं? हाँ है, नहीं कुछ नहीं है। ये अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है? ये परिभाषित करने से इनकार कर रहा है, क्योंकि ये भली भांति जानता है कि परिभाषित कर दिया तो पोल खुल जाएगी। तो ये उसको जानबूझ करके वेग रखेगा, और ये वेगनेस हमारे जीने का अंदाज बन जाती है, बन जाती है ना। जिंदगी के मूल कोर मुद्दों पर, केंद्रीय बातों पर हमें कोई स्पष्टता है ही नहीं। और भाषा का सही काम ही यही है कि जो कुछ सीमित है उसे वो साफ साफ अभिव्यक्त कर दे। उल्टे हमने भाषा को प्रयुक्त करा है परम के बारे में गुब्बारे उड़ाने के लिए। तो एक बार परमात्मा के पिछवाड़े खुजली हो रही थी, तो उसने अपनी पसंदीदा अप्सरा को बुलाया। ये दुनिया भर में धर्म अप्सरा आई, बोली आप बहुत गंधार हैं। तो परमात्मा ने अपनी एड़ी से पृथ्वी पर प्रहार करा, तो उसमें से दूध का झरना फूट पड़ा और सारी खुजली मिट गई। भक्तों, आओ प्रसाद ग्रहण करो। ये और नहीं, और क्या है बताओ ना? दुनिया भर में धर्म के नाम पर ऐसी ही कहानियों के अलावा और क्या है? जिसके बारे में कोई बात होनी नहीं चाहिए, उसके बारे में हमने कैसी बातें कर दी छिछोरी। और जिसके बारे में साफ साफ बात होनी चाहिए, वहां हम कोई बात नहीं करते।
और ऐसों को फिर आप पूछो तो उनके घर वाले बोलेंगे, नहीं वो कुछ बताता नहीं है ठीक से, दिल की दिल में रखता है। उसको पूछो तो कहेगा, नहीं वो भी मुझे ठीक से पता नहीं है इसलिए बता। तुझे सब पता है, तुझे सब पता है। तू अज्ञानी नहीं है, तू धूर्त है। तू जानबूझ करके साफ साफ शब्दों में बात को रख नहीं रहा है। हमन गुरु नाम साचा है, माने भीतर नामों को लेकर के जो चल रहा है, मैं उसके बारे में स्पष्ट रहूंगा। क्लैरिटी का अर्थ आत्मा को जानना नहीं होता। क्लैरिटी का अर्थ इल्यूजन को जानना होता है, भ्रम को, माया को, विपर्य को। तो इंसान होने का तकाजा क्या है? अगर ये कुछ है यहां तो मुझे पता है, ये घर है मेरा, यहां कोई रह नहीं सकता बिना मेरी जानकारी के। मुझे पता है यहां क्या चल रहा है। इसी को आत्मज्ञान बोलते हैं। हाँ जी भाई साहब, आधार कार्ड दिखाइए। आपका नाम है ना, तो मुझे बाकी जानकारी भी चाहिए। नाम है तो अपनी बाकी जानकारियां भी बताओ। ऐसा नहीं हो सकता है कोई नाम घूम रहा है और उसके विषय में हम अनाड़ी हैं। यहां कुछ है तो हमें पता करना है उसके बारे में। भाषा पकड़ना सीखिए, अपनी भाषा, फिर दूसरों की भी पकड़ लेंगे। जब भी ऐसे कहे ना, यू नो, मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी फील होता है, कभी नहीं भी फील होता है, ये खुद को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये यू नो, आई नो, मुझे ना एक इंट्यूशन सी उठती है, तो डकार मार लो। शालीनता की बात है, नहीं तो मैं ये भी कहता कि बुरा मान जाती हैं। बोला हुआ है मैंने, तभी तो यहां बैठा हूं। ऐसे ही थोड़ी ये पदवी मिलती है। कुछ नाम कौंध गए। बात समझ में आ रही? गुरु नाम साचा है, माने नामों की कुंडली हमारे सामने खुली रहती है और फिर हमें दुनिया से यारी क्या। अज्ञानी यारी तभी तक कर सकता है जब तक जिससे यारी कर रहा है उसके बारे में जानता ना हो। जिससे यारी बिठा रहे हो उसकी कुंडली खोल लोगे, यारी अपने आप मिट जाएगी। माने ये नहीं है कि बैर आ जाएगा, दुश्मनी आ जाएगी, तटस्थता आ जाती है, चिपकना बंद हो जाता है, लठ नहीं चल जाते, बस चिपकना बंद हो जाता है।